सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल पढ़ रहे थे हम भूर्भुवः स्वः के विषय में, और एक जो चेतन पुरुष है उसकी व्यापकता के बारे में पढ़ रहे थे कि सूर्य जैसे जो विराट शरीर हैं, तेजस्वी शरीर हैं, उसमें भी वही चेतना है, और ये जो मनुष्य है इसमें भी वही चेतना है। तो इसकी दक्षिण आँख में जो दिखाई दे रहा है और उस सूर्य मंडल में जो दिखाई दे रहा है वो एक ही चेतन तत्व है, और इन दोनों का संपर्क किसके माध्यम से होता है? रश्मियों के माध्यम से। आँख से जो रश्मि निकलती है उसका सूर्य से रहने वाले पुरुष के साथ संपर्क होता है। सूर्य की जो रश्मियाँ निकलती हैं उनका संपर्क हमारे इस पिंड में स्थित उस पुरुष के साथ, आँख के साथ संबंध होकर के फिर उसका संपर्क होता है। तो कल इन्होंने बताया था लास्ट वाले श्लोक में, तीसरे नंबर वाले में, य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः तस्य भूरिति शिरः। भू उस एक विराट पुरुष का एक वो खींच रहे हैं। भूर्भुवः स्वः ये एक संपूर्ण चेतना है, ये उसका शरीर है, उसका स्ट्रक्चर है। ये जो व्याहृति हैं तीन, भूर्भुवः स्वः, उसमें भू सिर है। सिर क्योंकि एक ही होता है इसलिए वो एक अक्षर वाला ही है भू। भुवः मतलब दोनों भुजाएं और नाभि पर्यंत जो है, भुजाएं दो होती हैं इसलिए भुवः में दो अक्षर आ गई। स्वः मतलब प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा भी दो होते हैं इसलिए स्वः में भी दो अक्षर हैं। तो ऐसे उसका एक चित्र बनाने की ऋषि की कल्पना है ये। अब कोई कहेगी जिस स्वः में तो फिर स तो आधा ही है, तो क्या प्रतिष्ठा डेढ़ ही पैर होता है क्या? पैर तो दो होते हैं तो दोनों पूरे होने चाहिए। तो ऋषि की अपनी कल्पना है ये एक। भूर्भुवः स्वः, इसमें तीनों लोक आ गए हैं, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। एते अक्षरे तस्य उपनिषद। उपनिषद अहर्ति हंति पापमानम जहाति चाहिए एवं वेद। तो जो इसका उपासक है भूर्भुवः स्वः का, इसकी उपासना करने से जितने भी उसके पाप थे उनका तो नाश हो जाता है, और आगे के जहाति उनको पापों को ये छोड़ देता है जो आगे आने वाले थे। माने जो इसका उपासक होगा उसके नए पाप तो बनेंगे नहीं, और पीछे के जो थे वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही फिर चौथे वाले में भी बताया है, यो अयम दक्षिणे अक्षन पुरुषः तस्य भूरिति शिरः एकम शिरः एकम एतदक्षरम भुव इति बाहु द्वौ बाहु द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्य उपनिषदम तस्य उपनिषद अहम इति हन्ति पापमानम जहाति यच एवं वेद। तो वो पहले की तरह से ही है। वहाँ पर यह एष एतस्मिन् मंडले पुरुष है ऐसे कहा था, उस सूर्य मंडल में जो पुरुष है, जो चेतना है। और यहाँ कह दिया कि जो इस दाहिनी आंख में जो चेतना है, माने जो इस पिंड में जो चेतन तत्व है और वहाँ सूर्य में जो चेतन तत्व है वो दोनों एक हैं। और इनका स्वरूप क्या है? भूर्भुवः स्वः। तो जो भूर्भुवः स्वः इस महाव्याहृति की अर्थपूर्वक उपासना करता है, तज्जपस तदर्थ भावनम, इस भाव से जो अब जो कुछ भी वो सिर कंठ के ऊपर वाले भाग से जो भी कर्म करता है, देखता है, सुनता है, बोलता है, खाता है, चखता है, जो भी करता है इन इंद्रियों से,
सूंघता है, तो वो सब वो ब्रह्म कर्म ही कर रहा है, भगवान के नाते कर रहा है, भागवत कर्म कर रहा है। ऐसा करके जो इसका उपयोग करेगा तो वो क्या हो गया, भू का उपासक हो गया। और जो अपने हाथों से और नाभि पर्यंत जो भी अंग प्रत्यंग हैं उनसे जो भी कर्म करता है, आंतरिक कर्म या बाह्य कर्म, वो सब ईश्वर के नाते कर रहा हूँ, ईश्वर की ही उपासना है, ऐसा सोच करके जो अपने सब कर्मों को ब्रह्ममय भागवत बना लेता है, भागवत कर्म का उसको रूप दे देता है, तो वो भुआ का उपासक है। और नाभि से नीचे पैरों से जो भी कर्म करता है, जहाँ भी चल करके जाता है ऐसे पवित्र स्थान में ही जाता है, कहीं गलत स्थान में नहीं जाता है। उसके पैर कहीं उसको ऐसी जगह नहीं लेकर के जाते हैं जहाँ बदनामी होने की आशंका हो। तो जो इस प्रकार से इस शरीर का उपयोग करता है तो वो सचमुच भूर्भुवः स्व का उपासक है। ये केवल शब्द का उपासक नहीं, यहाँ पर तज्जपस तदर्थ भावना, उसका जो अर्थ है उसका जो उपासक है, तो उसका फिर उसके साथ ही तादाद में हो जाता है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं आ सकता है, ऐसे इस मनुष्य के सामने इसके जीवन में अंधकार नहीं टिक सकता है। आएगा तो भी थोड़ी देर के लिए आ सकता है, लेकिन लंबे काल के लिए नहीं आ सकता है। सूर्य के सामने आ जाते हैं, कभी कभी बादल आ जाते हैं, कभी कभी काले घने बादल भी आ जाते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद तो सूर्य की ही विजय होती है, बादल को हटना पड़ता है। ऐसे इस साधक के जीवन में प्रतिकूलताएं आ सकती हैं, कहीं अज्ञान आ सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। जो भूर्भुवः स्व का उपासक है तो उसका आत्मा सूर्य के समान इन सारे बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है। तो ये हम कल पढ़ रहे थे। अब आज हम पढ़ेंगे जो विराट मनोमय पुरुष है उसका निवास स्थान कहाँ है। उसका निवास स्थान हृदय में है, ये आज हम पढ़ेंगे। कल वाले में से आपका कोई प्रश्न हो तो आप पहले पूछ सकते हैं। प्रणाम दीदी। दीदी यहाँ पे प्रतिष्ठा से क्या अर्थ ले रहे हैं? प्रतिष्ठा एक तो हिप्स को कहते हैं, जो बैठना, आश्रय, और पैर जिनके आश्रय पे पूरा शरीर खड़ा हुआ है ना, प्रतिष्ठा होता है आश्रय। तो आश्रय 2 ही है ना, दोनों पैर के आश्रय से तो पूरा शरीर खड़ा हुआ है। जैसे दीदी इसमें यूँ कह रहे हैं ना कि गलत स्थान पे प्रवृत्ति नहीं होंगे पैर, या गलत जगह पे नहीं जाएंगे, तो वही पैरों का सदुपयोग है, प्रतिष्ठा का सदुपयोग वही है। तो दीदी एक प्रश्न उठ रहा था कि जैसे परम पूज्य श्रद्धेय मुरारी बापू जी हैं, तो वो गणिकाओं के बीच में गए थे कथा करने, तो उसको गलत नहीं मानेंगे? अब वो आपकी दृष्टि में गणिका है, जो जा रहा है उसकी दृष्टि में तो वो एक आत्मा है। क्या गलत है और क्या सही है ये इस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। हम किस चीज़ को गलत मान रहे हैं, किसको सही मान रहे हैं। गलत वो होता है कि जहाँ जाने से मेरा अकल्याण हो, वो गलत है मेरे लिए। मतलब दीदी हमारी आंतरिक स्थिति के ऊपर निर्भर है। आंतरिक स्थिति के ऊपर निर्भर है, और मेरा कल्याण किस में है ये मुझे देखना है। अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब उनका तो इतना ऊंचा अपना व्यक्तित्व है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो गया, और वो वहाँ पर यदि जा रहा है तो ये उसका गौरव हो जाता है। उस आत्मा का अकल्याण नहीं होगा, उस व्यक्ति का गौरव हो जाता है कि वो उनको भी आशीर्वाद देना चाहते हैं। जिनके पास गए वो आत्माएं इस योगी से प्रभावित होने वाली हैं, ये योगी उन आत्माओं से प्रभावित होने वाला नहीं है। तो वास्तव में इसका भी कल्याण हुआ, क्योंकि इसने किसी आत्मा का उद्धार किया, और उस आत्मा का भी उद्धार हुआ क्योंकि उसने किसी योगी से प्रेरणा पाई। तो वास्तव में इसमें दोनों का ही कल्याण हुआ। तो इसलिए उस स्थान पे जाना ये पैरों का दोष नहीं होगा। अब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना ऊंचा नहीं है, उसने अभी अपने दोषों का नाश नहीं किया है, वो योग की उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, और वो व्यक्ति किसी शराब की दुकान में जाता है, या हो सकता है उसने कभी पहले शराब पी भी हो,
तो फिर ये संभावना हो सकती है कि वो वहां जाकर के एक घूंट मार ले। पहले के संस्कार हैं और अभी उसने नष्ट किया नहीं है, या पहले के नहीं भी हैं और फिर भी वहां पर मन में दोष उत्पन्न हो गया कि सब लोग इतना पीते हैं, इसकी महिमा, तो आज मैं देखता हूं इसमें होता क्या है। तो ये इस व्यक्ति का व्यक्तिगत भी अकल्याण है, क्योंकि एक बार किसी गलत काम को किया तो फिर बार बार करने का अभ्यास हो जाता है, तो हो सकता है कि फिर ये बिल्कुल गलत रास्ते पे चला जाए, या ये गलत रास्ते पे ना भी जाए लेकिन एक दिन भी अगर इसने इस तरह का कोई कार्य किया तो जो दूसरे लोग के सांसारिक जो मनुष्य हैं वो फिर इसके ऊपर अविश्वास करते हैं, संशय करते हैं, उनका कल्याण नहीं होता है इससे। तो दोनों को ही मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से उनको कल्याण नहीं होता है, उनका अकल्याण होता है। तो ये हर व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा, मैं कौन हूँ, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मेरा अस्तित्व कैसा है, किस कार्य को करने में मेरा कल्याण है, किसको न करने में मेरा हानि है, तो क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे सोच करके अपने शरीर का, इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, मन का जो सदुपयोग करता है वो ही वास्तव में भूर्भुवः स्वः का सच्चा उपासक है। दीदी वो जैसे दीदी मन है तो मन भी तो बहुत गतिशील होता है, तो यहाँ पे इस तरह का अर्थ भी देख सकते हैं क्या कि मन में जैसे गलत विचार ना आना या गलत उसमें प्रवृत्ति ना होना, ऐसे देख। हाँ, वो आ गया ना, मन सारी इंद्रियों में आ गया। दीदी ये व्याहृति शब्द का अर्थ क्या? व्यावृत्ति नहीं, व्याहृति। व्याहृति विशेष रूप से दोषों का आहरण कर देने वाली ऋचाएं, व्याहृति। हो गया, आगे चलो। आगे वर्णन कर रहे हैं, मनोमयो अयम पुरुषो भाः सत्यः तस्मिन् अंतःहृदये यथा व्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्य ईशानः सर्वस्य अधिपतिः सर्वम् इदं प्रशास्ति यदिदं किंच। कह रहे हैं अयम पुरुषः मनोमय, ये जो पुरुष है, ये जो जीवात्मा है, ये कैसा है? मनोमय। मनोमय माने मननशील, ये मनन करने वाला है। मनुष्य इसको कहते ही इसलिए है मनुष्य, क्योंकि ये मनन करने वाला है। तो ये जो पुरुष है, ये मननशीलता जो है ना, ये केवल पुरुष में ही दिखाई देती है। ये एक विशेष टैलेंट या एक विशेष इस प्रकार का यंत्र ये केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य के इतर जितने भी प्राणी हैं वो मनन नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्रयोग तो करते हैं दिमाग का। भूख लगती है तो उनको लगता है कि कहीं से खाना मिले, प्यास लगती है तो उनको छांव का ध्यान आता है, थोड़ा सा तो करते हैं जितना शरीर के लिए उनको अनुकूल लगता है। लेकिन इस प्रकार से मनन कोई भी नहीं करता है कि मेरा किस में कल्याण है, किस में अकल्याण है, क्या मुझे जरूर करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ये फैसिलिटी, विशेष फैसिलिटी केवल पुरुष को मिली है। पुरुष का मतलब मनुष्य, पुरुष और महिला दोनों। तो मनोमयो अयम पुरुष है, ये पुरुष मनोमय है, मननशील है, ये चिंतन के स्वरूप वाला, चिंतन करता है। ये भा सत्यः तस्मिन् अंतर्हृदये, और ये जो सत्य है ये कहाँ रहता है? सत्य है तस्मिन् अंतर्हृदये, इसके अंतर हृदय में जो सत्य रहता है। सत्य का मतलब यहाँ पर क्या है? चेतना, आत्मा, परमात्मा। सत्य का कल बताया था ना, सत्य क्या है? सत्य के जो 3 अक्षर हैं वो ही क्या हैं? ईश्वर को ही सत्य कहा था ना, कि ब्रह्म ही सत्य है। तो यहाँ पर भी वही अर्थ है, सत्यः तस्मिन् अंतर्हृदये भाः। हृदय में जो सत्य रहता है उस सत्य को ये आभाषित करने के लिए, भाः मतलब आभासित करना, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए। तो अंतर हृदय में निहित जो सत्य है उसको प्रकट करने के लिए ये पुरुष क्या करता है? मनन करता है, चिंतन करता है, मननशील है ये। और वो सत्य कैसा है? पूरे शरीर में उसकी स्थिति कैसी है?
यथा व्रीहिर्वा यवो वा। शरीर तो स्थूल है लेकिन वो उस स्थूल में से बहुत छोटा सा है। व्रीहि तो कहते हैं गेहूं को और यव कहते हैं जौ को। तो माने शरीर की दृष्टि से जैसे कोई छोटा सा जौ का टुकड़ा हो या गेहूं का बीज हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा का वही साइज है। यहाँ उसके सूक्ष्म परिमाण के बारे में बता रहे हैं। जैसे पूरे शरीर की दृष्टि में जौ का या गेहूं का सूक्ष्म परिमाण है, पूरे शरीर का विराट परिमाण है, ऐसे ही आत्मा का जो परिमाण है, जो अंतर हृदय में रहता है, उसका परिमाण कैसा है? सूक्ष्म है, वो स्थूल नहीं है। तो कह रहे हैं जैसे हृदय में व्रीहिर वा यवो वा स एष सर्वस्य ईशान है, लेकिन सूक्ष्म परिमाण वाला होते हुए भी वो क्या है? सर्वस्य ईशान है, सबका मालिक है, सबके ऊपर शासन करता है। ईश ऐश्वर्य, इस सारे ऐश्वर्य का वो स्वामी है। सर्वस्य अधिपति, और वो इस सब स्थूल का अधिपति है। सूक्ष्म होते हुए भी सारे स्थूल का अधिपति वही है। सर्वम इदम प्रशास्ति, इस सब के ऊपर वो शासन करता है। यद इदम किंच, जो कुछ भी है, जो कुछ भी स्थूल है, उस सारे स्थूल के ऊपर शासन कौन करता है? वो सूक्ष्म करता है। जो वो सूक्ष्म हमारे अंतर हृदय में निहित है, जो सत्य, जो ब्रह्म, वो सूक्ष्म होते हुए भी इस सारे ब्रह्मांड के ऊपर, जो भी स्थूल दिखाई दे रहा है, पिंड और ब्रह्मांड, इस सारे ब्रह्मांड के ऊपर वही शासन करता है। अब ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े दीर्घ आकार वाले ग्रह, उपग्रह और जो पृथ्वी जैसे जो बड़े बड़े दीर्घ आकार वाले जो भूत हैं, जो शरीर हैं, उन सब को भी जो न दिखने वाला है, जो सूक्ष्म है, वो इन सब को नियम में बांध करके रखता है। नहीं तो इतनी फास्ट गति से घूम रहे हैं, और घूमते घूमते कभी पृथ्वी इधर से इधर घुस जाए तो, मंगल में, शुक्र में, किसी ग्रह के ऑर्बिट में चली जाए तो, या दूसरा कोई ग्रह उपग्रह इधर आ जाए तो पृथ्वी वाले में, तो फिर तो सेकंडों में ही नाश हो जाए। और कितने लगभग 200 करोड़ वर्ष तो इस सृष्टि की आयु है, और अभी तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि नहीं 200 करोड़ नहीं 1400 करोड़ है। उनको कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वो कहते हैं 200 करोड़ नहीं, इसकी आयु तो लगभग 1400 करोड़ वर्ष पुरानी है। और इतने वर्षों से जो इतने फास्ट घूम रहे हैं, लेकिन कभी इधर से उधर नहीं होते हैं। और कोई व्यक्ति कभी कितना भी, चाहे वो कैसा भी धनवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, जब वो अपनी मनमानी करने लगता है तो कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उसको अंकुश लगा देती है। उसके वश में रहना पड़ता है सबको। नहीं तो जितने भी ये धनवान व्यक्ति थे वो गरीबों को नहीं जीने देते, और जितने भी ये शब्दवित लोग थे वो अनपढ़ लोगों को नहीं जीने देते। तो चलता ही नहीं। फिर तो बेचारे ये आत्माएं जो हैं वो तो, उनका तो जीना ही एकदम दुभर हो जाता। लेकिन कोई एक शक्ति है जो सबको बैलेंस करके रखती है, सबको अपने वश में रखती है। तो उसी को यहाँ पर कहा स सर्वस्य अधिपति सर्वस्य ईशान है। वो जो सूक्ष्म है, जो अंतर हृदय में निवास करता है और अपने शरीर में भी, वो ही सबका ईश है, वही सबका स्वामी है। और कैसा है वो? विद्युत ब्रह्म इति आहु विदानात्, विद्युत विद्यति एनम पापमानम यह एवं वेद विद्युत ब्रह्म इति, विद्युत एव ब्रह्म। आगे उसको कहा कि वो कैसा है? विद्युत। विद्युत वैसे बिजली को कहते हैं ना, और बिजली क्या करती है? विद्युत ब्रह्म। ये ब्रह्म कैसा है? विदारण करने वाला है। विदिर विदारणे धातु है ना, फाड़ देना। तो बिजली जब गिरती है तो क्या करती है? जिस वस्तु पे गिरती है उसको विदीर्ण कर देती है, उसको फाड़ डालती है। मनुष्य पे गिरे तो उसके आर पार चली जाती है, वृक्ष पे गिरे तो वृक्ष को फाड़ देती है, मकान पे गिरे तो
मकान को फाड़ देती है, उसके अंदर से प्रविष्ट हो जाती है वो। तो इसलिए ब्रह्म कैसा है? विद्युत ब्रह्म इति आहु, उस ब्रह्म को विद्युत कहते हैं। क्यों? विदानात्। विदानात् मतलब नाश कर देने से, खंडन कर देने से, वो खंडित कर देता है। किसका? पापमानम, पाप का या पापी का। पाप उसके सामने टिक नहीं सकता है। सूर्य किसका नाश करता है? अंधकार का। अंधकार सूर्य के सामने टिक नहीं सकता है। पाप ब्रह्म के सामने टिक नहीं सकता है। तो कह रहे हैं कि ये विदानात्, खंडन कर देने से, नाश कर देने से, चीर देने से। विदानात् विद्युत, विद्यति एनम, ये इस पापमानः, इस पापमानः एनम विद्यति, पाप से इसको, जो अच्छा व्यक्ति है इसको तो विद्यति, बचा लेता है, और जो पापी है उसको नष्ट कर देता है। तो दोनों काम करता है, पाप से बचाता भी है और पाप का नाश भी कर देता है। वह ब्रह्म इसलिए विद्युत कहलाता है। विद्यति एनम पाप मनः, इसको पाप से बचा लेता है इस व्यक्ति को, और जो पापी है उसको विदीर्ण कर देता है। ये एवं वेद, जो ऐसा जानता है तो वो विद्युत ब्रह्म इति, वो उस विद्युत रूप परमात्मा को, जो ये जानता है कि मैंने कुछ भी गलत काम यदि किया तो कोई एक ऐसी शक्ति है जो मुझे समूल नष्ट कर देगी, तो फिर वो पाप से बचता है। वज्र से बचते हैं ना लोग, विद्युत से। जब बहुत जोर से बिजलियां कड़कने लगती हैं, बरसने लगती हैं, तो लोग क्या करते हैं? अपने घर में सुरक्षित रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे ऊपर वज्रपात हो सकता है, इसलिए छिप करके रहते हैं, बचते हैं उससे। तो मनुष्य पाप से क्यों बचना चाहता है? उस विद्युत रूप परमात्मा का चिंतन करके कि यदि मैंने कुछ गलत किया तो वो मेरे को विदीर्ण कर देगा। और जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये गलत काम करने का, मेरे इससे बचने का मेरे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है, तो इससे मुझे कौन बचा सकता है? वो ब्रह्म ही मुझे बचा सकता है। तो कभी ऐसी स्थिति होती है हमारी कि मेरे जीवन में ये एक संघर्ष आ गया है, चाहे वो मानसिक संघर्ष है, शारीरिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, कैसा भी संघर्ष कभी किसी के जीवन में आता है, तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं इस संघर्ष से पार निकलने की शक्ति अपने अंदर नहीं पा रहा हूँ, नहीं है मेरे अंदर इतनी शक्ति कि मैं इसको पार कर सकूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इसको मुझे ही पार करना है। कोई दूसरा व्यक्ति बाह्य दृष्टि से तो सहायता कर सकता है, लेकिन जो मेरे चित्त की स्थिति बन गई है, जो मेरी वीकनेस बन गई है कि मैं दूसरों के दोष देखता हूँ, दूसरों के ऊपर शंका करता हूँ, दूसरों का अपमान करता हूँ, दूसरों से द्वेष करता हूँ, ये मेरी वीकनेस है, इसमें दूसरे का दोष नहीं है। और मैं इनसे बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि मैं ऐसा ना करूँ। मैं जो नेगेटिव सोचता हूँ, मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन नेगेटिव विचारों को रोक सकूँ, वो आते हैं मेरे अंदर। तो फिर मैं क्या करूँ? क्योंकि ये तो मुझे ही दूर करना है। बाहर यदि धन का अभाव होता तो हो सकता है किसी धनी व्यक्ति से प्रार्थना करता और वो मेरी धन के रूप में सहायता कर देता, तो मेरा अभाव मिट जाता। अगर मेरे अंदर बाह्य बल का अभाव होता और किसी बलशाली से मैं प्रार्थना करता तो शायद वो मेरे बल की पूर्ति कर देता। लेकिन ये तो मेरे अंतःकरण की कमजोरियां हैं, ये तो मेरे चित्त की वीकनेसेस हैं, तो इनको तो कोई भी दूसरा व्यक्ति दूर नहीं कर सकता है। आप मेरे अंतःकरण में निवास करते हैं, आप इनको ठीक ठीक जानते हैं और आप ही इनका विनाश कर सकते हैं। और आप इनका ऐसे ही विनाश कर सकते हैं जैसे कोई वज्र जिस वस्तु पे गिरता है उस वस्तु का नाश कर देता है। तो ऐसे आप मेरे अंतःकरण में स्थित जो दोष हैं इनका विद्यति, उनका आप विनाश कर दीजिए दोषों का, और मेरी रक्षा कीजिए। तो इसलिए ये जो विद्युत रूप परमात्मा है, ये दोनों के लिए विद्युत किस रूप में है? पापी के लिए उसके पाप का नाश करने वाला है, और जो साधक है उसको पाप से बचाने वाला है।
तो जो ऐसा जानता है, यह एवं वेद, जो इस रूप में परमात्मा को जानता है कि केवल वही मात्र मुझे बचा सकता है, तो वो फिर विद्युत रूप ब्रह्म की उपासना करता है। विद्युत ब्रह्मेति, विद्युत एव ब्रह्म, एव और लगा दिया, क्योंकि ये विद्युत जो है ये ब्रह्म का ही स्वरूप है, या ब्रह्म जो है वो विद्युत स्वरूप ही है, वो ही केवल नष्ट कर सकता है। वाचम धेनुम उपासीत तस्याश्चत्वारस्तनः स्वाहाकारो वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारः तस्या द्वौ स्तनौ देवाः उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः स्वधाकारं पितरः तस्या प्राण ऋषभो मनोवत्सः। अगले खंड में बता रहे हैं कि वाचम धेनुम उपासीत, वाणी को क्या बताया यहाँ पर? धेनु। धेनु कहते हैं जो दूध देने वाली गाय है उसको धेनु कहते हैं, और जो दूध नहीं देती है उसको गो कहते हैं। दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं ना गाय के लिए, धेनु मतलब गाय, गो मतलब गाय। तो धेनु और गो में अंतर क्या है? जो दूध देने वाली है उसको धेनु कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ उत्तर भारत में, हरियाणा में बोलते हैं धीणा। घर में धीणा है तो धीणा का मतलब है दूध देने वाला पशु है, गाय या भैंस, तो वो विशेष रूप से धेनु के लिए होता है, लेकिन वो भैंस के लिए भी लोक में प्रयुक्त हो जाता है। तो यहाँ धेनु कहा वाणी को, अर्थात दूध देने वाली। दूध मतलब अमृत, अमृत जिससे झरता है, ऐसी है ये वाणी। वाचम धेनुम उपासीत, वाणी को धेनु के रूप में, अमृत निर्झर करने वाली एक शक्ति के रूप में उपासीत, उपासना करनी चाहिए। तस्याश्चत्वारः स्तनः, जैसे गाय की जो उपासना करेगा, धेनु की जो उपासना करेगा, तो उसको दूध मिलेगा ना, उससे अमृत मिलेगा। और अमृत कहाँ से मिलेगा? 4 स्तनों से मिलेगा, क्योंकि धेनु के 4 स्तन होते हैं। तो वो 4 स्तन कौन से हैं? स्वाहाकार, वषट्कार, हंतकार, स्वधाकार, ये 4 स्तन हैं उसके। स्वाहाकार, जब हवन करते हैं तो बोलते हैं ना, इदम अग्नये स्वाहा। तो ऐसे जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हम उस अमृत को धेनु से उपलब्ध कर रहे हैं। और वषट्कार, जो बड़े याग किए जाते हैं, जो बैठ करके आहुति दी जाती हैं, उनमें स्वाहा बोला जाता है। जो बड़े यज्ञ याग होते हैं उनमें खड़े होकर के आहुति दी जाती है, और वो पूरा मंत्र बोलने के बाद फिर वो बोलते हैं वौषट, जोर से उच्चारण करते हैं और फिर आहुति डालते हैं। जैसे स्वाहा के साथ डालते हैं ना, ऐसे बड़े याग में वौषट, तो इसको कहा वषट्कार है। और हंतकार, हंतकार मतलब ये दी जाती है पितरों के लिए। स्वाहाकार है, वषट्कार है, हंतकार है ना, हंतकार है मनुष्यों के लिए। हंत होता है प्रिय, तो जो प्रिय लगता है हमें वो चीज किसी को देना, तो ये मनुष्यों को प्रिय लगता है, तो एक इससे भी अमृत की प्राप्ति होती है। और स्वधाकार, ये होता है पितरों के लिए, तो वो आगे बता भी रहे हैं इसी में ही। द्वौ स्तनौ देवा उपजीवंती, 2 स्तनों के ऊपर तो देव अपनी उपजीविका चलाते हैं। 4 स्तन हुए ना, तो उसमें से 2 स्तन हैं स्वाहाकार और वषट्कार। तो स्वाहाकारम च वषट्कारम च देवा उपजीवंती, इन 2 स्तनों के अमृत से तो देव जिंदा रहते हैं, उनकी आजीविका चलती है। और हंतकारम मनुष्य, और हंतकार से माने जो प्रिय लगता है, इस तीसरे हंतकार, हंत संज्ञा वाले स्तन से मनुष्य उपजीवंती। स्वधाकारम पितरः, और स्वधा, स्वधा ये एक नाम है पितरों को जो प्रिय लगता है, उससे इस स्वधा नाम के चतुर्थ स्तन से पितर जीवित रहते हैं। तस्या प्राणः ऋषभः मनः वत्सः, और ये जो धेनु है, वाणी रूपी जो धेनु है, उसका ऋषभ, ऋषभ कौन है? प्राणः, प्राणः ऋषभः।
और फिर धेनु और बैल दोनों के संयोग से जो संतति उत्पन्न होती है वो बछड़ा, वत्सः मन उसका बछड़ा है। तो ये आलंकारिक वर्णन है, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, यही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।